चीजन को भूल मत दूजे श्री भगवान। दो चीज़ों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। यानी मौत भी सत्य है और भगवान भी सत्य है। पर भगवान कौन है? जो शाश्वत है, सनातन है, कण कण में समाया हुआ है। तो परमात्मा, प्रकृति और संस्कृति, ये तीनों का सामंजस्य जरूरी है। यानी परमात्मा ने प्रकृति को बनाया, लेकिन प्रकृति को जो संवारने का काम दिया है, प्रकृति का जो रक्षण है या प्रकृति को जो संवर्धन करता है या प्रकृति का जो मतलब दूषित कर रहा है, दोहन कर रहा है, आज का ये मानव कर रहा है। क्योंकि मानव अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। आज जो मानव है ना, वो रबड़ का मानव बन गया। मतलब आप ही बताइए कि हम जो मानव है, मानव मनुर्भव, ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया कि प्रातःकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता। प्रातःकाल उठकर माता पिता गुरु का सम्मान होता था। गुरु वो हैं जो ज्ञान देते हैं, गुरु वो हैं जो हमें दिशा दिखाते हैं। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने। यानी हमारे जो संत हैं, हमारे जो ऋषियों हैं, हमारे मुनि हैं, हम उनकी संतान हैं। तो ऋषियों मुनियों ने हमको जो पाठ पढ़ाया है, हम सब आज भूल गए। क्योंकि हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन तेल। हम तो उस देश के वासी हैं ना जहाँ पार ब्रह्म का खेल है, दिया जल अगम का बिन बाती बिन तेल। जहाँ अगम है, जहाँ कोई गम नहीं है, तो वो देश है। लेकिन आज हम क्या है कि हम आज दुनिया में फंस रहे हैं। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, तू याद प्रभु को कर ले तुझको प्रभु मिलेगा। तो दुनिया से दिल लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन दुनिया के मालिक से अगर तुम लगा लोगे मन को, तो फिर मालिक मिलेगा। और मालिक के मिलने से आनंद की प्राप्ति, शांति मिलेगी। तो दुनिया से मिलाने वाला गुरु होता है। क्योंकि दिव्य दृष्टि, जैसे अर्जुन था, अर्जुन जब रास्ते से भटक गया तब उसके जीवन में जब कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान ने उनको ज्ञान दिया और जो वो ज्ञान का पाठ पढ़ाया, तो अर्जुन को बताया कि अर्जुन ना तू माम शक्य से दृष्टु मनीन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिमे युग में श्रम। हे अर्जुन, तू मुझे इन बाहर के नेत्र चरम चक्षुओं से नहीं जान पाएगा। अगर मुझे जानना है तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो इसी तरह हमारी जो वस्तु कहाँ है और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। आप ये बताओ कि सोने की दुकान पे जाके लोहे का भाव करो तो लोहे का भाव थोड़ा ही मिलेगा, आप बताओ। या मतलब लकड़ी की दुकान पे जाके सब्जी के दाम पूछो तो मतलब तो आप ही समझ लो अब इस चीज़ को। हम क्या है, हमको प्रकृति को सजाने और संवारने की जिम्मेवारी मिली है। क्योंकि क्राउन ऑफ क्रिएशन है ये मानव, लेकिन हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हम इसको दूषित कर रहे हैं, हम इसमें जहर बोल रहे हैं। घास भी मार रहे हैं तो जहर से मार रहे हैं। तो आप ही बताइए, पहले हम नराई करते थे, गुड़ाई करते थे, खरपतवार को नष्ट करने के लिए मतलब बार बार मेहनत करी जाती थी। पहले चक्की चलाती थी बहनें, तो चक्की चलाने से दो लाभ होते थे, चक्की भी चलती थी और आटा भी जो है मिलता था घर में। और दोनों चीज़, पैसे की भी बचत होती थी। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज चक्की चलाने के लिए हम जा रहे हैं बाहर, जो मतलब स्वास्थ्य के वे बने हुए हैं, जिमों में जा रहे हैं। तो अब ये बताइए, साइकिल चलाने के लिए कार से जा रहा है आदमी। पहले साइकिल चलाता था इंसान, सफ़र भी तय हो जाता था और साइकिल भी चलाता था और स्वस्थ भी रहता था। लेकिन आज क्या है, आज एसी का आदी हो गया। एसी ऐसी तैसी मार रहा है सबकी। एसी बीमारी की जड़ है। एसी ऑक्सीजन थोड़ा ही बना रहा है, ऑक्सीजन तो पेड़ बना रहे हैं। हम पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं, पेड़ों का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति को उजाड़ने में लगे हुए हैं। तो आप ही बताइए, जब प्रकृति उजड़ जाएगी तो हमारी संस्कृति भी उजड़ जाएगी, संस्कार भी चले जाएंगे। क्योंकि खान पान जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियो पानी वैसी होगी वाणी, जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। तो हम लोग देखिए, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए जब तक रुको मत। हमारा लक्ष्य है मनुर्भाव, मनुष्य बने। हमारा लक्ष्य है स्वयं को जानना। अब हम स्वयं को जान नहीं रहे हैं, हम दुनिया को जानने में लगे रहे हैं। क्योंकि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, लेकिन हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज लोग मनी के पीछे पड़ा हुआ, आज दलाली कर रहा है, ठेकेदारी कर रहा है, हर जगह कमीशनबाजी चल रही है। ईमानदारी नाम को नहीं रही। सुरक्षा बिक गई, न्याय बिक गया, शिक्षा बिक गई,
मतलब कोई भी प्रणाली ऐसी नहीं है कि जिसमें जो है ईमानदारी हो, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। भगवान हमारे अंदर में बैठा है, क्योंकि कस्तूरी कुंडल बस है मेरठ ढूंढे मन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। तो आज जो है जब वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहा है, तो कई भी दावे हाथ कहे कबीर तिन पाइए जब खोजी ली जैसा। तो हमें खोज करनी है। अब आज हम खोज भूल गए, हम पाश्चात्य में जा रहे हैं, हम पूर्व को भूल गए। सूरज उदय पूर्व से होता है, लेकिन मुंह पर पश्चिम को कर रखा कि सूरज उदय ही नहीं हो रहा। अरे पहले दिशा तो सही करो, दिशा से तो दशा बदलेगी। तो गुरु जो होते हैं वो दिशा दिखाते हैं, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो जाना है। जब गुरु की शरण में जाएंगे, गुरुदेव सर्व में, गुरु कृपा ही केवलम। हमारा जो भारत देश है ऋषियों मुनियों का देश है, और उसने विश्व को ज्ञान दिया है। भक्ति योग सिखाया है, कर्म योग सिखाया है, ज्ञान योग सिखाया है। और आज हमारे बीच में से भक्ति भी चली गई, ज्ञान भी चले गया, कर्म भी करना भूल गए। हाय पैसा, हाय पैसा, पैसे से पैसा कमा रहा है आदमी। यानी दलाली करते करते किसी को भी पैसा दे देता, लालच दूसरा उसको तो कमा रहा है, मतलब कर्तव्य को भूल गया, लेकिन गलत अनर्थ कर रहा है। अब अनर्थ करने से या अनर्थ किसी भी चीज को समझा, देखिए श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, दैन गंतव्य। पहले आप किसी चीज को सुनो, फिर मनन करो, फिर देखो और तब चलो। लेकिन आज क्या है, आज सुनता ही नहीं है, किसी भी जगह चले जाओ रॉन्ग दिशा में जा रहा है। जब रॉन्ग दिशा में जाओगे तो आपको लक्ष्य कैसे मिलेगा? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्तित्व चाहिए। अब श्रेष्ठ व्यक्तित्व का विचार, श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण श्रेष्ठता से आएगा ना, श्रेष्ठ आचरण से आएगा ना, व्यवहार से आएगा ना। आज व्यवहार को व्यापार बना रखा है लोगों ने, धर्म को धंधा बना रखा। धर्म को नहीं जानते धर्म है क्या। धर्म धारण करने की चीज है, सत्य केवल धर्म है। सत्य न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म है धारण। जैसे राम हैं हमारे, राम ने आदर्श दिए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने चरित्र का निर्माण किया। उन्होंने उस हमारे प्राण हैं राम। राम हमारी संस्कृति है। संस्कृति जब संस्कार देती है, भारतीय संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। पहले आप भारतीय संस्कृति को तो जानो भाई। संस्कृति वो होती है जिसमें संस्कार हो। संस्कार हमारे चले गए हमारे बीच से, क्योंकि हम लोग पाश्चात्य में चले गए। पाश्चात्य कुछ नहीं है, नश्वर है, नाशवान है, भौतिकता की खोज कर रहा है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ईश्वर की खोज की थी, वो ईश्वर से जुड़े हुए थे। क्योंकि दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, तू याद प्रभु कर ले तुझको प्रभु मिलेगा। तो हम सभी जागें और अपनी संस्कृति को बचाएं। भारतीय संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, और मनी के पीछे ना पड़े। क्योंकि मनी से आप सुविधा ले सकते हो, लेकिन सुख, शांति और आनंद नहीं ले सकते। सुख, शांति और आनंद केवल ईश्वर के भजन में है। क्योंकि न दौलत से न औलाद से तसल्ली दिल को मिलती है, प्रभु के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। तो कृपया ऑर्गेनिकता को भूल जाएं, प्रकृति के साथ जुड़ें, प्रकृति का दोहन ना करें, प्रकृति को नष्ट ना करें। पौधे लगाएं, ऑक्सीजन देती हैं, वो हमारी प्राण हैं। सूर्य निकलता है तो अंधेरा भग जाता है। इसी तरह पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जल हमें जीवन देता है। जल को बचाएं। आज जल को नष्ट करे जा रहे हैं, जल को दूषित करे जा रहे हैं। तो ये सब चीज का विनाश का कारण खुद हम हैं। और आज देख लिए कितनी अशांति है, हर जगह युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ रहा हुआ है। लेकिन भारत बचा हुआ है। तो भारत को आग में झोंकने के लिए यहाँ देशद्रोही गद्दार ऐसे लोग हैं जो बाहर से पैसे लेके कमीशन एजेंट बने हुए हैं, और मतलब देशद्रोही इस भारतीय संस्कृति को, भारत को, संस्कार को या भारत को नष्ट करना चाहते हैं। तो आओ हम सभी जागें, उठें, जागें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। भारत की सुरक्षा करना, सम्मान करना, ये सब हम सब का धर्म है। मनुष्य बने और सात्विक खाएं, शुद्ध खाएं, और अपने जीवन के
धन को अहमियत कम दें, ईमानदारी को ज़्यादा दें, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ह्यूमन बॉडी इज़ द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। अपना कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें, तो मनुर्भव बने, आगे बढ़ें। भारत माता की सुरक्षा करना, सम्मान करना हम सभी का धर्म है। संगठित हों, संगठित हम जभी होंगे जब धर्म से जुड़ेंगे। धर्म करना है धारण करना, सत्य को जीवन में धारण कर लेना ही धर्म है। और सत्य क्या है? गॉड इज लाइट, ईश्वर एक प्रकाश है, परम प्रकाश रूप भगवाना। तो हम स्वयं को जाने, स्वयं को जानकर हमको जगाना देश है अपना, तो मानव में क्रांति से विश्व में शांति आएगी। हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष जी महाराज बताते हैं कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, और विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, निःशुल्क निस्वार्थ ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से मन का दमन नहीं, रूपांतरण होता है। तो मानव में परिवर्तन से ही समाज में परिवर्तन होगा, समाज में परिवर्तन से प्रदेश में होगा, देश में होगा, फिर विश्व बदलेगा। तो हम सभी मनुष्य बने और भारत माता के सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे आएं और अपना कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें। और अस्तो माँ सद्गमे, असत से सत की ओर चलें। तमसो माँ ज्योतिर्गमे, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। मृत्युर माँ अमृतगमे। हमारी जो यात्रा है वो सवत्व से शिव की ओर होनी चाहिए। शिव कल्याणकारक हैं, शिव वो हैं जो परहित करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। शिव से सीख लें। शिव ने विष पिया, आज ये प्रकृति भी बची हुई है, भारत भी बचा हुआ है। भारत जो भा माने प्रकाश, रत माने लीन, जो प्रकाश में लीन है वही तो है भारत। भारत ने दिशा दिखाई है दुनिया को, भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। भारत जैसा कोई देश नहीं है, लेकिन आज हम भारत को बांटने में लगे हुए हैं। मैकाले पद्धति को इस्तेमाल कर रहे हैं, पाश्चात्य को अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो हम पूर्व की तरफ चलें, जहाँ हमारे ऋषि मुनि संतों ने हमको ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हम अर्जित करें और स्वयं को जानें। और ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही विश्व में शांति संभव है। और ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आज युग दृष्टा, विश्व शांति के पुरोधा सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने संकल्प लिया है मानव को बदलने का। मानव के अंदर संस्कार, संस्कृति और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करा रहे हैं निःशुल्क और निसार। तो पूर्ण गुरु के बिना ईश्वर की भक्ति असंभव है, क्योंकि गुरु बिन भवनी तरई न कोई, जो विरंच शंकर संभव। गुरु के बिना आज तक भव सागर से कोई पार नहीं हुआ। और गुरु वो हैं कि जो दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार करा दें। ईश्वर को देखा जाता है, गॉड इज टू बी सीन, स्वामी विवेकानंद जी ने बताया। तो इसी तरह हम लोग ईश्वर को जाने बिना भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति जब तक नहीं होगी तो जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति असंभव है। तो हम सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है ईश्वर की प्राप्ति करना। प्रत्येक मानव का, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है ईश्वर की प्राप्ति करना। और ईश्वर की प्राप्ति करके ही सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति संभव है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। हमारे भारत ने ही सबके कल्याण के लिए, सबके निरोगी होने के लिए, सबके स्वस्थ रहने के लिए प्रार्थना की है ईश्वर से। तो इसीलिए हम स्वयं को जानें और आगे बढ़ें, पीछे कोई रास्ता नहीं है। ऐसे सदगुरु को पाके, ऐसे भारत में मैं जन्म लेके मैं धन्य हूँ, मैं अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ। हमारे महाराज जी भी कहते हैं कि उठो जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा आकर तुम्हारा वर्ण करे कि तुम मेरे हो।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। मम युवांशे जीव लोके जीव भूत्य सनातना। भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा है, लेकिन हम भगवान को अपना पालने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए हम अशांत हैं, परेशान हैं। तो आज की भागम भाग में या भौतिकतावाद में आज की ये जो गलत दिशा में दौड़ है, इससे सुख शांति नहीं मिलेगी। सुख शांति के लिए ईश्वर की भक्ति जीवन में आवश्यक है, और ईश्वर की भक्ति के लिए पूर्ण गुरु चाहिए। पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें। पूर्ण गुरु वो हैं जो दिव्य दृष्टि खोल के ईश्वर का दर्शन कराते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं, आपके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते हैं, प्रकाश रूपी अखंड ज्योति जलाते हैं। तो ऐसे गुरु की खोज करें, और खोजने पर कहीं ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं। निःशुल्क निस्वार्थ ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही विश्व में शांति संभव है। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही हर समस्या का समाधान संभव है। तो भारत माता की जय। वंदे मातरम। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय।